Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। भारत सरकार की एक अत्यंत और महत्वाकांक्षी परिवर्तनकारी योजना, जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक मिशन है। भारत की आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए युग में ले जाने का मिशन। सपनों का भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जहां हर कोना एक दूसरे से जुड़ा हो, जहां हर सामान तय समय पर हर जगह पहुंचे और जहां विकास योजनाएं केवल कागज पर ना रहकर जमीन पर आकार लें। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्मार्ट, तेज, सटीक और समन्वित। भारत सरकार ने जब पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा की तो सिर्फ एक योजना की नहीं बल्कि विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि गति शक्ति योजना क्या है, इसकी शुरुआत क्यों और कब हुई, इसका दृष्टिकोण, उद्देश्य और रणनीति क्या है, इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, कैसे ये योजना भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और साथ ही इसके सामने उपस्थित चुनौतियां क्या क्या हैं। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं योजना की पृष्ठभूमि। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य था देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आपस में जोड़ना, समन्वित करना और उन्हें तेजी से पूरा करना। इस योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था कि रेलवे अपनी योजना बनाता था, सड़क मंत्रालय अपनी योजना बनाता था और बंदरगाह एवं हवाई अड्डे अपनी अपनी योजनाएं बनाते थे। नतीजा यह होता था कि कई बार एक सड़क किसी रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाती थी क्योंकि समन्वय नहीं था। अब गति शक्ति योजना के जरिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे योजनाओं के बीच में टकराव नहीं, तालमेल बन सके। भारत जैसे विशाल देश में जब मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तब उसमें समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पहले की योजनाओं में अक्सर यह देखने को मिलता था कि एक मंत्रालय सड़क बना रहा है, दूसरा रेल लाइन बिछा रहा है और तीसरा पाइपलाइन बिछा रहा है, जिस कारण इनमें आपसी तालमेल का अभाव होता था। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक मास्टर प्लान बनाया जिसका नाम रखा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, और इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को की। आइए अब जानते हैं इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना, इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना। गति शक्ति योजना को संचालित करने के लिए 7 इंजन हैं, जिनमें शामिल हैं रेलवे, सड़क परिवहन, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांजिट जैसे कि मेट्रो और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि देश में एक मल्टी मॉडल नेटवर्क तैयार हो सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री है तो उसे पास में रेलवे, बंदरगाह और हवाई संपर्क उपलब्ध हो। यही गति शक्ति का लक्ष्य है। आइए अब जानते हैं योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इस योजना की सबसे मजबूत कड़ी है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। यह एक जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे देश की सैटेलाइट तस्वीरों, मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा को जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या उपलब्ध है आइए जानते हैं। इसमें शामिल हैं 200 से अधिक डाटा लेयर, हर मंत्रालय की योजना की स्थिति और भौगोलिक जानकारियां जैसे कि नदियां, जंगल, पहाड़ इत्यादि। इसके अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता। इससे कंपनियां और मंत्रालय यह जान पाते हैं कि कौन सा रास्ता कम लागत वाला होगा और पर्यावरणीय बाधाएं कहाँ हैं और सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा होगा। यह एक जियो मैपिंग आधारित प्लेटफॉर्म है जिसमें 1200 से अधिक लेयर हैं, जैसे कि सड़क नेटवर्क, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली लाइन इत्यादि। इस योजना के अंतर्गत 16 मंत्रालयों का एकीकरण किया गया है। इनमें शामिल हैं
रेलवे, सड़क परिवहन, टेलीकॉम, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम आदि। ये सारे मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं। अब जानते हैं पीएम गति शक्ति पोर्टल के बारे में, जो कि जीआईएस आधारित डेटा प्रदान करता है, जिससे परियोजनाएं एक दूसरे से टकराए बिना आगे काम कर सके, हर परियोजना की प्रगति पर नजर रखी जा सके। इस योजना के अंतर्गत 6 मुख्य स्तंभ शामिल हैं। ये स्तंभ है समग्रता, ताकि सभी मंत्रालय और विभाग एक साझा दृष्टिकोण डेवलप कर सकें। प्राथमिकता, ताकि जरूरी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सके। अनुकूलन, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। समन्वय, विभिन्न परियोजनाएं एक दूसरे से जुड़ें और उनमें तालमेल हो सके। और विश्लेषणात्मकता, जिससे कि डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके निर्णय लिया जा सके। और अंत में गतिशीलता, यह प्रणाली लचीली हो और समय अनुसार इसमें बदलाव संभव हो। यह योजना लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति है। क्या आप जानते हैं भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 13% है। गतिशक्ति योजना का लक्ष्य है इसे घटाकर 8% तक लाना। लेकिन कैसे? यह संभव होगा। फास्ट ट्रैक कनेक्टिविटी के माल ढुलाई की गति बढ़ेगी। गोदाम और लॉजिस्टिक हब्स का इंटीग्रेशन होगा। रेल मंत्रालय, सड़क, जलमार्ग और एयरपोर्ट्स के काम एक साथ आपस में जुड़ पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत शामिल कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। इसके अंतर्गत शामिल है भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान योजना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इन सभी योजनाओं को गतिशक्ति के तहत एक समन्वित फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट, इसके साथ हवाई, रेलवे, मेट्रो और लॉजिस्टिक्स पार्क को गतिशक्ति योजना के तहत जोड़ने की योजना है। ऐसे ही मुंद्रा पोर्ट और दिल्ली रेल कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के माध्यम से समुद्री माल को सीधे राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार का अगला उदाहरण है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में माल परिवहन में क्रांति लाएगा। योजना से संबंधित आर्थिक प्रभावों पर नजर डालते हैं। इस योजना के द्वारा जीडीपी वृद्धि में तेजी आएगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, रोजगार सृजन होंगे, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। योजना से संबंधित 16 मंत्रालय कौन कौन से हैं, आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। इस योजना में शामिल 16 मंत्रालय हैं: रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पोर्ट्स व शिपिंग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खनन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये सभी मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र की परियोजना को साझा दृष्टिकोण से लागू कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि योजना के समक्ष उपस्थित चुनौतियां क्या क्या है। हालांकि ये योजना अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय की कमी है, जमीनी स्तर पर डेटा की कमी है, तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार और टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता की जरूरत है। योजना से संबंधित भविष्य की दिशा पर भी नजर डालते हैं। गतिशक्ति योजना 2047 के विकसित भारत के सपने की नींव है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक गति बढ़ाएगी, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखेगी। 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत को टॉप 25 देशों में लाया जाए। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना भारत को वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह योजना बताती है कि अब योजना, तकनीक और समन्वय एक साथ चलते हैं, तभी राष्ट्र प्रगति करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन की यात्रा में सहभागी बने और एक गतिशील भारत के निर्माण में योगदान दें। लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.